Om Shanti. This is the scientific analysis of divine versions. Today is 23rd of June 2025 and we are going to analyze the divine points. आज बाबा एक बहुत मुख्य बात समझा रहे हैं जिसमें वो सोल और उसके अंदर की बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं. आज बाबा हमें फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी का एक फॉर्मूला दे रहे हैं जो हमें देह अभिमान से बाहर लाकर आत्मा की मूल स्थिति में ले जाता है. आइए इसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक बेस से समझते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज हु एम आई. आत्मा और शरीर का वैज्ञानिक विश्लेषण. बाबा ने कहा कि पहला सबक है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ. सबसे पहले हमें ये चीज़ समझाई जाती है. आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी. आई एम अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑपरेटिंग दिस बॉडी. मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ. अब विज्ञान क्या कहता है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल से बनी है बॉडी. हर सेल में मैटर 0.0000001% है और 99.99999% स्पेस है. यानी वी आर ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो ये सवाल है कि हु इज कंट्रोलिंग दिस बॉडी. ये शरीर कौन चला रहा है. साइंस के अनुसार कॉन्शियसनेस कंट्रोल्स द बॉडी. साइंस में कॉन्शियसनेस को मेन पावर समझ लिया है कि कोई कॉन्शियसनेस है वो इस बॉडी को ऑपरेट कर रही है और बाबा उसे कहते हैं सोल. वो कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है. ओके. बाबा कह रहे हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द इनविजिबल एनर्जी ड्राइवर विच इज नोन एज सोल. आप ये बॉडी नहीं हो, एक अदृश्य शक्ति हो, एनर्जी हो जो इस बॉडी को ड्राइव करती हो. ये बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है और सोल उसके अंदर बैठा कंट्रोलर है. जैसे कार प्लस ड्राइवर का रिलेशन है, वैसे ही बॉडी इज कार, सोल इज ड्राइवर. अब ये इतनी सारी चीज़ें बाबा हमें बता देते हैं. हमें क्लैरिटी आ गई है दैट आई एम एन एनर्जी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम ऑपरेटिंग दिस बॉडी, आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, आई एम टेकिंग डिसीजंस. मेरे अंदर संस्कार भरे हुए. मैं अपने हिसाब से इस बॉडी को ऑपरेट करती हूँ. बट द थिंग इज सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, उसे एक्सपीरियंस करना काफ़ी है. बाबा आके हमें एक रियलिटी चेक दे देता है कि अभी तक जो आप खुद को बॉडी समझ रहे हो वो आप हो नहीं. यू आर एन एनर्जी. अब इसे फील करना ये हम पे डिपेंड करता है. ये हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उससे इस चीज़ को रियलाइज़ किया जा सकता है. अब हम क्वेश्चन उठता है कि सोल कॉन्शियस कैसे बने. पहले बार बार खुद को बॉडी देखना बंद करें, अपने को सोल देखें. एक्टिवली कॉन्शियसली अपने आप को ये याद दिलाएं कि आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी कंट्रोलिंग दिस बॉडी. योग में सबसे पहली चीज़ यही करनी होती है कि आई एम अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑपरेटिंग दिस बॉडी. जैसे एक सरसों का दाना होता है, वो कितना छोटा होता है, ठीक है, उससे भी छोटी होती है हम आत्मा. उंगलियों के बीच में फील किया है सरसों के दाने को, राई के दाने को, वो कितना टाइनी होता है. उससे ज़्यादा टाइनी है आत्मा. कुछ ऐसे उसको फील करें. मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, बहुत छोटी सी एक टाइनी सी स्टार हूँ. मुझे इस रूम से बाहर निकलना पड़े
तो मुझे गेट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी हूँ मैं, नीचे से कहीं से भी निकल सकती हूँ। ये बॉडी है जो बहुत बड़ी है, जिसे मैं ऑपरेट कर रही हूँ। जो ये थोड़ा भी अभ्यास करते होंगे, उन्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे ब्राह्मण जीवन में। सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्शियसली इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसे ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबके तरीके अपने अपने अलग अलग होंगे। एक प्रैक्टिकल तरीका हमने बता दिया है। एक राई का दाना हाथ में लेके दोनों फिंगर्स के बीच में रखो और उसे फील करो उंगलियों के बीच में कि मैं आत्मा इससे भी छोटी हूँ। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है उसे एक्सपेरिमेंट करने का। सो सोल कॉन्शियसनेस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेज। हमें उस चीज़ का पता है, एक्सपीरियंस हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और जब थोड़ा डीप अभ्यास करने लगेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ आएगा। एक होता है हम बोलते हैं बॉडी के अंदर आत्मा है, और एक बोल रहे हैं आत्मा बॉडी के अंदर है। अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? जब हम कहते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, तो आत्मा इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है? आत्मा इज़ कंट्रोलिंग द होल बॉडी। आत्मा के अनुसार शरीर चल रहा है। और एक होता है शरीर के अंदर आत्मा है। तो यहाँ पे हम पहले बड़ा सा शरीर देख रहे हैं, उसके अंदर केवल एक सीट है जहाँ आत्मा बैठी हुई है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। एक होता है शरीर जहाँ जा रहा है वहाँ आत्मा उसके अंदर बैठ के जा रही है। एक होता है आत्मा ही शरीर को ऑपरेट कर रही है। ओके, सो बिकम एन ऑपरेटर ऑफ योर बॉडी, डोंट गेट ऑपरेटेड बाय योर बॉडी। द नेक्स्ट पॉइंट इज देह अभिमान का इफेक्ट। बॉडी केमिस्ट्री पर साइंटिफिक इम्पैक्ट पड़ता है उससे। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो क्या होता है? ब्रेन्स हाइपोथैलेमस बॉडी सेंटर के इमोशंस रिलीज करता है, फियर, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट। इससे कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स और एड्रेनलिन जो कि फाइट फ्लाइट हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एजिंग तेज हो जाती है, जिसका रिजल्ट निकलता है डिजीज, टेंशन, रॉन्ग डिसीजंस। और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ब्रेन्स पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे कामनेस, स्टेबल हार्मोन्स और हाई इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। साइंटिफिक स्टडीज में इसे कहते हैं, जो लोग खुद को नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस मानते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल बहुत लो होती है और ब्रेन्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब डिसीजन मेकिंग सेंटर भी एक्टिवेट रहता है। ओके, सो सारा काम किस चीज़ पे है? देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का, अपने आप को सोल समझने का। सतयुग में सभी लोग सोल कॉन्शियस होते थे, तो वो एज भी नहीं करते थे। ओके, ऐसा नहीं होता था कि किसी का शरीर बुजुर्ग होता नजर आ रहा है, ऐसा नहीं दिखता ना सतयुग में। सभी देवी देवता हमेशा यंग ही रहता है लास्ट तक भी, फिर अपना शरीर छोड़ देता है और नया पार्ट बजाता है, राइट? क्योंकि वहाँ आत्मा सोल कॉन्शियस होती है, वहाँ कोई डिजीज नहीं होती, इसी वजह से टेंशन्स नहीं होती, कोई गलत फैसले नहीं लेता वहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज वो सब सोल कॉन्शियस है। उन्हें पता है वी ऑल आर ब्यूटिफुल सोल्स ऑपरेटिंग दिस बॉडी, कंट्रोलिंग दिस बॉडी। ओके, तो जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रेनलिन रिलीज होगा, उतना ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी डिजीज पैदा होती है। सो डिजीज का मुख्य कारण है कि हम स्टेबल नहीं रहते, हम सोल कॉन्शियस नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट इज आत्माभिमान से देह अभिमान को डिस्कनेक्ट कैसे करें।
बाबा ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी है कि सुबह सुबह घूमो, चलो और पहला पहला पार्ट याद करो, मैं आत्मा हूँ। कुछ टाइम पहले भी बाबा ने कहा था, अमृत वेला सैर करनी चाहिए, चलते फिरते सोचना चाहिए, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ स्टार ऑपरेटिंग दिस बॉडी इज अंडर माई कंट्रोल। मैं रथ पे बैठ के इस रथ को चला रहा हूँ, ये शरीर मेरा रथ है ना। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। साइंस कहता है कि 4 से 6 बजे ब्रेन वेव्स आर इन थीटा स्टेट, और ये समय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का गोल्डन आवर है। इस समय अगर हम ये रिपीट करें कि आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी, आई एम पीसफुल, तो ये आत्मा की न्यूरल वायरिंग में इम्प्रिंट हो जाता है। एक होता है हम पूरे दिन वो अभ्यास करें, सो इट इज़ गुड। लेकिन एक होता है हम सुबह उठते ही पहली चीज़ सोचें, बाबा गुड मॉर्निंग, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। पूरे दिन किया हुआ अभ्यास बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, लेकिन सुबह सुबह उठकर किया हुआ अभ्यास उसी चीज़ को डबल इफेक्ट क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन में भी एक थीटा स्टेट एक्टिवेट रहता है। सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचानी होती है हमें कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंच गई कि मैं एनर्जी हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियसनेस आपको आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड सुबह ही एक्टिवेट रहता है या रात को सोने से पहले एक्टिवेट रहता है। ओके, सो रात को सोने से पहले कुछ अच्छा कंज्यूम करना या ये प्रैक्टिस करना कि आई एम अ स्टार, अपने आप को स्टार देखते हुए सो जाओ, और सुबह उठते ही दोबारा वही चीज़ सोचो, आई एम अ स्टार। आधी प्रैक्टिस खत्म आपकी, बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस हो जाओगे। सो रिपीटेशन इज रीप्रोग्रामिंग। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर्स टुगेदर। जो थॉट बार बार एक्टिवेट होते हैं वो परमानेंट मेमोरी बन जाता है। एक चीज़ को बार बार याद रखा जाए तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेटअप हो जाता है ना। जैसे आपको रोज़ लोग आपके नाम से बुलाते हैं, हाय, जो भी आपका नाम है ना, हाय रेयांश, हाय श्रेया, तो आपको याद है कि जैसे ही कोई श्रेया बोलता है आप पीछे पलट के देखोगे, राइट, क्योंकि ये आपकी परमानेंट मेमोरी में सेटअप है। ठीक है, ऐसे ही जब हम बार बार अपने आप को बोलते हैं एनर्जी एनर्जी, आई एम एन एनर्जी एनर्जी, आई एम ए सोल, तो वो हमारी एक परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन वो चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं उसके बाद चीज़ें बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। संगम युग इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस युग में। एक बहुत अमेजिंग पीरियड शुरू होगा आपकी लाइफ का। सारा पुरुषार्थ केवल सोल कॉन्शियस बनने तक का है बस। उसके बाद चीज़ें अपने आप इजी इजी और ब्यूटीफुल होती चली जाएंगी। बनने के तरीके हमें खुद रिसर्च करने पड़ेंगे, खुद सोचना पड़ेगा कि क्या प्रैक्टिस करूं जो ये बन सकूं। ठीक है, बाबा इसीलिए कहते हैं सुबह पहला पार्ट याद करो, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक रीप्रोग्रामिंग है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हिडन ट्रेजर्स। ज्ञान का गुप्त खजाना, हिडन ट्रेजर। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास वह खुशी का गुप्त खजाना है जो किसी के पास भी नहीं है। कौन सा खजाना है? चलो साइंटिफिकली समझते हैं कौन सा है। व्हेन वी रिसीव हाई फ्रीक्वेंसी नॉलेज, इट रिलीजेस डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन। ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स क्रिएट करते हैं ये दोनों। खजाना ये है कि पहला तो मैं एनर्जी हूँ, दूसरा गॉड इज माई फ्रेंड। हु इज गॉड ये मुझे पता है, आई कैन फील हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, आई कैन टॉक टू हिम। ये हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा खजाना है। ठीक है, संसार की नॉलेज हमें वो देता है, वो एक तीसरा खजाना हमारे पास है। हमें यहाँ से परम धाम जाने का रास्ता पता है, हम भगवान से कभी भी मिल सकते हैं, अटेंशन दे के उनको कभी भी फील कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है।
सो इससे क्या रिलीज होता है? डोपामाइन। इस डोपामाइन का सोर्स कोई फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से आता है। आपको पता है, जैसे कभी हमें कोई फिजिकल अचीवमेंट होती है, सपोज कंपनी में हमें कोई अवार्ड मिला, तो उससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वाओ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। कोई अप्रिशिएट करता है तो भी डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं दूसरों पे। दूसरे बोलेंगे तब मुझे ये रिलीज होने वाला है, तब जाके मुझे कुछ अमेजिंग फीलिंग आएगी। ठीक है, बड़े बड़े रॉक स्टार्स होते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, हजारों लोग उनकी बीट्स पे डांस करते हैं, तब उनके ब्रेन में भी डोपामाइन रिलीज होता है, उन्हें वो फीलिंग जनरेट होती है। ठीक है, दैट वी आर रॉक स्टार्स। उसलिए वो बहुत काम करते हैं ताकि लोग खुश हो सकें, बहुत सारे। और वही क्योंकि रीजन होते हैं उनके अंदर डोपामाइन रिलीज करने के, जिससे बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अचानक क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आजकल हर कोई फेमस होने की कोशिश करता है कि बहुत सारे लोगों की फैन फॉलोइंग हो, हजारों लोग आपको आके बोले वाओ, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ अमेजिंग यू आर। किस लिए? सिर्फ एक डोपामाइन रिलीज कराने के लिए। यहाँ बाबा आके आपको बोलते हैं यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, अपने को आत्मा समझो। बस अपने को आत्मा समझने से ही बहुत सारा डोपामाइन रिलीज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल अपने रियल फॉर्म में आना है। ठीक है, ये है एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, अंदर से आने वाली खुशी जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको कितना अच्छा समझ रहा है या कितना बुरा समझ रहा है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, दैट आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम कनेक्टेड विद गॉड हिमसेल्फ, सो दैट इज इनफ फॉर यू। कुछ नहीं चाहिए उसके बाद आपको। ओके, सो प्रैक्टिस दिस। ये केवल एक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है आपकी, ये आपकी एक ऐसी ग्रोथ है जो आपको हर फील्ड में काम आने वाली है। हर फील्ड में यू विल बी द बेस्ट वन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस सोल कॉन्शियसनेस। सो बाबा जो स्टडीज हमें कराते हैं उससे फ्यूचर रिवॉर्ड मिलते हैं, अमरलोक एंड इमोर्टल हैप्पीनेस। इसीलिए नॉलेज हमारी बायोकेमिस्ट्री को नेचुरली अपग्रेड करती है। यहाँ कुछ रहना ज़रूरी है पहले, उसके बाद जाके फ्यूचर में भी कुछ वैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये कुछ ऐसे भी काम करता है, जैसे बॉडी वर्कआउट करती है तो स्वेट रिलीज होता है। जिम जाते हैं लोग, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत स्वेट रिलीज होता है, जिससे कहता है कि भी बॉडी हेल्दी बन जाएगी धीरे 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 धीरे। हालांकि उस टाइम थोड़ी परेशानी हो रही होती है। ठीक है, डंबल्स उठाना, प्रैक्टिस करना, रनिंग करना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अभी बॉडी स्ट्रांग हो रही है। ऐसे ही जब हम बार बार सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, व्यर्थ से ध्यान हटाना, थोड़ी मेहनत तो लगती है इसमें। ठीक है, बार बार अपने आप को याद दिलाना, लेकिन उससे जो स्वेट रिलीज होता है वो होता है हैप्पीनेस का। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी हैप्पीनेस आप फील करेंगे। ठीक है, चीज़ों की क्लैरिटी होती जाएगी, हर चीज़ में आपको खुशी मिलने लगेगी, हर चीज़ में आपको सुख मिलेगा। सो उससे हमारी बायोकेमिस्ट्री भी चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी का रियल साइंस। क्यों बार बार बाबा को याद करना है? क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रेंड है, याद करना ही चाहिए। मेमोरी इज इक्वल टू रिपीटेशन एंड दैट इज इक्वल टू एनर्जी पैटर्न क्रिएशन। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो ओल्ड मेमोरी सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, अटैचमेंट, ईगो एंड डाटा ब्रेन में चलता रहता है। और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं,
बॉडी की एडिक्शन वीक हो जाती है, माइंड नेचुरली पीसफुल रहता है। बाबा इसीलिए कहते हैं, रिमेंबर मी, आई विल प्योरीफाई यू। तो जो फिलहाल अब योग करें ना, वो इसलिए करें कि मुझे सोल कॉन्शियस होना है, ठीक है। मेरे अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार है, जो देहभान भरा हुआ है ना, वो हमें ख़त्म करना है अपने अंदर से। और ये भी हम आत्मा के अंदर ही भरा हुआ है कि इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर ये फीड हो रखा है कि मैं शरीर हूँ, इतना बड़ा शरीर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो आप रूम के सेंटर में बैठे हैं, सपोज, ओके। आप इस रूम से अलग हैं बिकॉज यू आर जस्ट अ लिटिल ह्यूमन, और ये रूम बहुत बड़ा है, ठीक है। चारों तरफ देखो अपने रूम के, कितना बड़ा रूम है। अब कैसा हो कि आप यही सोचें कि मैं एक कमरा हूँ, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आप एक जगह खड़े हो बस। इतना भारी है ये कमरा, उतनी ही आपको अपनी वेट नजर आएगा। ऑब्वियसली मैं ये कमरा नहीं हूँ, इस कमरे में बैठे हुए एक पर्सन हूँ। ऐसे ही ये बॉडी एक बहुत बड़ा रूम टाइप्स है, उसमें ऑपरेट करने वाली हम एनर्जीज हैं, ओके। तो इसको कुछ ऐसे प्रैक्टिस करो कि मैं ब्रेन रूम में बैठी हूँ। ऊपर हाइपोथैलेमस है, एक तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, सामने आंखों की एक विंडो है जिससे मेरे को पूरा संसार नजर आता है। मैं बहुत सारी नर्व्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरे बॉडी का सिस्टम, इतनी बड़ी बॉडी है पूरी नीचे तक, उसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ। सारे वायर्स मुझसे लिंक्ड है, मैं सबको सिग्नल्स भेज रही हूँ। लेकिन मैं इतनी बड़ी बॉडी नहीं हूँ, मैं इसको चलाने वाली बॉडी हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, साइंस कहता है कि जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जब हम सुप्रीम सोल पर अटेंशन लगाते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती है। सोचो, एनर्जी हमारी लग रही किस पे? सोर्स ऑफ एनर्जी को याद करने में। तो सोचो वहां से रिटर्न में कितनी एनर्जी आने वाली है। तो बाबाज मेमोरी इज इक्वल टू एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। यह योगा फायर है जिससे ओल्ड कामिक मेमोरीज बर्न होती हैं। का जो पुराने कर्म है वो हमारी मेमोरीज में ही फीड है कहीं ना कहीं, जो मर्ज हो रखे हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने कुछ गलत किया लेकिन उसे हम भूल गए, और आज जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना किया हुआ गलत भूल जाते हैं, ठीक है। सो बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करोगे तो उससे तुम्हारी ओल्ड कामिक मेमोरीज बर्न होंगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो सुप्रीम एनर्जी है। उनसे जो एनर्जी हमारे तरफ ट्रांसमिट होती है वो एक सेकंड में इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारे कामिक पैटर्न्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ ना कि हम एक सेकंड के लिए भी उनके सामने जाके नहीं बैठते ढंग से। अगर हम सोल बन के सुप्रीम सोल के सामने एक सेकंड के लिए भी ढंग से बैठ रहे हैं ना, बहुत सारे चेंजेस वो हमारे अंदर एक सेकंड के अंदर कर देता है, क्योंकि वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां से ऑटोमेटिकली एनर्जी आपकी तरफ फ्लो होगी, वो करंट अपने आप आपके अंदर आएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्मा एंड योगिक फायर का साइंटिफिक मैकेनिज्म। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म क्या है? रॉन्ग कामिक एनर्जी स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस माइंड। जब हम बाबा की याद में होते हैं, ये डीप योगिक फायर ब्रेन के एमेगडाला में स्टोर्ड फियर, गिल्ट और ओल्ड संस्कार्स को बर्न करती है। इससे बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। मॉडर्न साइंस इसे न्यूरल प्योरिफिकेशन थ्रू फोकस्ड अटेंशन कहती है। एकाग्रता के साथ न्यूरल प्योरिफिकेशन होता है। बाबा's memory is equal to deep cognitive cleansing। और ये और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। आप किसी भी चीज़ को याद कर लो, ये cognitive cleansing केवल
सुप्रीम सोर्स को याद करने से होती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा पावर और किसी के पास है ही नहीं। और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे अटेंशन देंगे, जिसको फोकस करेंगे तो हमारे अंदर वो इतनी स्पीड से फ्लो कर एनर्जी आएगी। जैसे संसार में लोग मेडिटेशन करते हैं तो फोकस करते हैं अपने देवी देवताओं की मूर्तियों पे, ठीक है। और उन देवी देवताओं के क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। तो बाबा इज द सुप्रीम सोर्स। एक होता है हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्ट करते हैं स्विच में, एक होता है सीधा ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर ले, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा एनर्जी आएगी ना हमारे अंदर, या स्विच में लगाने से। स्विच की तो कुछ पर्टिकुलर वोल्ट होती है, बट द थिंग इज ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट भी डायरेक्टली वो हो पाएंगे जो उस एनर्जी को कंज्यूम करने की पावर रखते होंगे, ठीक है। उतना देर आत्मा को उधर बैठना पड़ेगा, उसके लिए भी पावर चाहिए। और वो एक थॉट से आती है, करना है मुझे पुरुषार्थ, बनना है मुझे संपूर्ण, बनना है मुझे आत्माभिमानी। और जिसको सीरियसली बनना होता है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला पाते हैं, करते हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस, अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। दिखता है वो लोगों को चेंज उनके अंदर, दे आर समथिंग यूनिक, दे आर समथिंग डिफरेंट। और अभी तक बहुत सारी आत्माएं गुप्त है, एक समय आएगा सभी सामने आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके रखा है। ऑल आई वॉन्ट इज हम उन पुरुषार्थी ब्राह्मणों में से एक होने चाहिए जो समय पे सबको हेल्प कर सके। हमारे अंदर उतनी पावर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज भक्ति वर्सेस ज्ञान, क्लियर डिफरेंस विद लॉजिकल रीजनिंग। भक्ति में क्या होता है? नो सोर्स ऑफ क्लियरिटी, नो लॉजिकल लिंक, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सिंबल्स, रिचुअल्स एंड ब्लाइंड इमोशंस, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता था बट अभी हमें नहीं पता है उसका। सो अभी हम बस एक ब्लाइंड फेथ में करे जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनका कुछ तो मीनिंग होता होगा तभी शुरू हुई थी, बट अभी उनका कोई मीनिंग नहीं है। अभी वो चेंज होकर के कुछ ऐसी बन गई है जो सिर्फ ऊपरी चीजें रह गई हैं और मेन जो कोर था वो खत्म हो चुका है, जिसे एक ब्लाइंड इमोशन कहा जा सकता है। ज्ञान क्या है? एक डायरेक्ट कनेक्शन है टू द सुप्रीम सोर्स विद आइडेंटिटी, क्लैरिटी एंड लॉजिकल मेथड। हमें पता है कि हम जब भगवान को याद करते हैं तो कैसे उनसे एनर्जीज हमारे अंदर फ्लो होती है, कैसे हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, कैसे हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, कैसे सोल कॉन्शियस होने से वी कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। पता है ना अभी तो सभी को। तो भक्ति इज अ टेम्परेरी डोपामाइन फ्रॉम एक्सटर्नल एक्शंस, और ज्ञान इज लॉन्ग लास्टिंग ब्लिस फ्रॉम इंटरनल रियलाइजेशन। किसी और पे डिपेंड नहीं करता कि हम ब्लिसफुल रहेंगे कि नहीं, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आत्माभिमानी होने का अभ्यास करेंगे उतनी ब्लिस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, पीस हमें महसूस होगी, क्योंकि मुझे आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही है वो। संसार में बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर जाने की जरूरत है ना। दिस इज वाई बाबा सेज कि भक्ति में इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी इस पढ़ाई से मिलती है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन इज मच मोर हायर देन रिचुअल्स। हालांकि संसार के रिचुअल्स करने में मजा आता है, बट उसका मतलब पता होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? मंदिर में क्यों जा रहे हैं शूज रिमूव करके? क्यों लेदर बेल्ट रिमूव करके जा रहे हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में जाना ही अलाउड नहीं है अंदर। तो हम लेदर और शूज तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन शरीर तो रिमूव नहीं करते बाहर, वो भी तो लेदर ही है। अपने आप को सोल समझ के अंदर एंटर करना होता है, ओके, दैट वी ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स। उससे वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ की फ्रिक्वेंसीज हाई रहती है। सो ये इसका रियल मीनिंग है। लेकिन हमने क्या मतलब निकाला? शूज और लेदर बाहर रिमूव करना है। बॉडी भी तो लेदर से बनी हुई है, बॉडी भी तो एक तरह से चमड़ा ही है। चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग वैसे, बट हमें हर चीज़ को बहुत लॉजिकली समझने और करने की ज़रूरत है।
बिकॉज अब ये समय है संगम युग का, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ सारी रियलिटी सामने आएगी संसार के। बिना रियलिटी जाने तो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, है ना। चलो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी, सोल कॉन्शियसनेस ड्रिल। एक छोटा सा अभ्यास है, क्लोज योर आइज और एक गहरी सांस लें। अपने मन में दोहराइए, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को कंट्रोल करने वाली कंट्रोलर। विजुअलाइज करें चमकता हुआ एक गोल्डन पॉइंट, जो हमारी फोरहेड के बीच में है। वो पॉइंट एनर्जी से भरा हुआ है। अब आसमान के पार देखें, एक सुप्रीम लाइट बैठा है उधर, जो कि प्योर वाइट एनर्जी और अल्टीमेट लव से फिल्ड है। मेरा बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं लाइट हूँ, मैं प्योर हूँ। इसे रिपीट करें और फील करें उनसे एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है। जैसे दो फोन्स में ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, वैसे ही एक इनविजिबल कनेक्शन है मुझ में और बाबा में। मैं ऑटोमेटिकली चार्ज्ड फील कर रही हूँ। वो सारी शक्तियाँ मुझसे रेडिएट होकर ऑटोमेटिकली पूरे संसार में फैल रही हैं। मैं इस विश्व की मालिक हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। मैं प्योर आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल लाइट हूँ। मुझ आत्मा से देहभान जलकर खत्म हो गया है। I am a beautiful light. I can fly. I can go beyond the sky. I am a point of light. Om Shanti. Okay, now let's understand the final scientific conclusion, जो कि बाबा का मेन मैसेज है। जहाँ सोल इज इक्वल टू एनर्जी, बॉडी इज इक्वल टू मशीन, memory is a software, Baba is a supreme programmer, yoga is rewiring process, and knowledge is soul's operating system update. जो इस प्रोसेस को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो अपने ब्रेन, बॉडी और सोल सिस्टम को हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस डिसॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, रिलेशनशिप्स नेचुरली स्वीट हो जाते हैं
और यही है बाबा का सीक्रेट, सोल बेस्ड एनर्जी साइंस, जिससे केवल एक शिफ्ट से वो सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। वो केवल एक चीज़ सिखाते हैं, यू आर अ सोल एंड रिमेंबर मी। उससे बॉडी भी ठीक हो जाएगी, हम फैसले ठीक ले पाएंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमारे रिलेशनशिप्स नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाएंगे। और दिस इज़ इनफ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस अर्थ। इतना काफ़ी है ना। ज़्यादातर परेशानी कब होती है? जब हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, शरीर में परेशानी होती है, हम परेशान रहते हैं। ये जब तीनों चीज़ें मेन ठीक हो गई तो पूरा संसार अपने आप ठीक हो जाता है। सो आज के की टेक अवे पॉइंट्स कौन से हैं? रोज़ सुबह उठ के पहला पार्ट ये याद करना है कि मैं आत्मा हूँ। इसे ब्रेन की मॉर्निंग प्लास्टिसिटी में फिक्स करें। बाबा को याद करना एक न्यूरल क्लेंजिंग और एनर्जी अपग्रेडेशन है। कर्मा बर्न करने का मेथड है बाबा की याद में डीप फोकस अटेंशन, है ना। डीप फोकस करना कुछ बहुत टफ नहीं होता, अटेंशन देना होता है बस, कि मुझे इस चीज़ को कंसंट्रेट करना है बस। सोल कॉन्शियसनेस से क्या होगा? पीसफुल माइंड और हेल्दी बॉडी बनेगी। और भी बहुत कुछ होता है सोल कॉन्शियसनेस से। भक्ति क्या होती है? ब्लाइंड इमोशन। ज्ञान है एक लॉजिकल कनेक्शन। और जब हमें ज्ञान समझ आ जाएगा, भक्ति का अर्थ भी समझ आ जाएगा। ओवरऑल ज्ञान बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसे समझने की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। सो डियर सोल ब्रदर्स, बाबा जो हमें समझा रहे हैं वो सिर्फ इमोशन नहीं है, वो एक साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो चलो आज से अपनी अटेंशन को शिफ्ट करें बॉडी से सोल की तरफ, देह अभिमान से देही अभिमानी की तरफ। एक कंपटीशन करते हैं, कौन पहले देही अभिमानी बनेगा। देन हम सब मिलके एक दिन मिलेंगे और डेफिनेटली कभी ना कभी तो हम सबका मिलना होगा। तब देखेंगे कौन कितना ज़्यादा सोल कॉन्शियस है, किसने कितने ज़्यादा रिलेशंस भगवान से बनाए हैं, कौन आत्मा कितनी ज़्यादा पावरफुल है, किसने कितना अच्छा योग किया है, किसकी स्थिति कितनी अच्छी है, किसके संस्कार कितने अच्छे हैं, कौन यहाँ रहते हुए कितना डिवाइन बना है। ओके, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज टुडे, बिकॉज कभी ना कभी हम सब ज़रूर मिलने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, टेक दिस सीरियसली and this will be a beautiful gift for me if you will join this. Thank you so much. Om Shanti.